हथकड़ियों में लिपटी तकदीरें लौटा दी गईं, सपनों की उंगलियां जंजीरों से बांध दी गईं। जो चले थे रोशनी की तलाश में सफ़र पर, अंधेरों की सौगात देकर राह मोड़ दी गई। सजदा किया था जिस ज़मी को अपना समझकर, उसी ने बेगानों सा धक्के मार दिया। जो दोस्त कहते थे हमें हर सभा में, उन्होंने ही हाथों में हथकड़ी थमा दी। अब सवाल उठेगा जब जवाब देना होगा। ज़मीं पर गर आ गए हैं तो हिसाब देना होगा। गर छाती का नाप सच में 56 इंच है तो अपनों की आबरू का जवाब देना होगा। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। पीएम मोदी के इस बार के अमेरिकी दौरे पर 150 करोड़ भारतीयों की नज़र इसलिए टिकी है क्योंकि अवैध अप्रवासी भारतीयों को खदेड़ने में उनके दोस्त ट्रंप ने सारी गरिमा को तार तार कर दिया और सारी कूटनीतिक के सम्मान को भी ध्वस्त कर दिया। वो भी तब जब नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा बार अमेरिका जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। पिछले 10 साल में 11वीं बार पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की ये 8वीं मुलाकात होगी और इस मुलाकात में 56 इंच के सीने और ट्रंप की यारी का असली इम्तिहान होने जा रहा है। मोदी जी के 56 इंच के सीने की चौड़ाई अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनी हुई रस्सियों पर संतुलन साधने में नाकाम होती दिख रही है। जो अमेरिका हौडी मोदी के मंच पर दोस्ती की कस्में खा रहा था, वही अब भारतीयों को हथकड़ियों में डालकर वापस भेज रहा है। ट्रंप के भारत दौरे के वक्त अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में दुनिया ने दोनों की दोस्ती का तमाशा देखा, लेकिन लगता है ट्रंप से मोदी जी की गहरी दोस्ती के तमाम दावे अब धूल फांक रहे हैं। क्या अब भी अमेरिका हमारा सच्चा मित्र का ढोल पीटा जाएगा? भारत के विश्व गुरु बनने के बड़े बड़े दावे इस घटना के बाद खोखले लगने लगे हैं। जब अपने ही नागरिकों का सम्मान नहीं बचा सकते तो विश्व गुरु बनने का सपना किस आधार पर? हाल ही में अमेरिका ने 104 भारतीय अप्रवासियों को अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश की कोशिश करते हुए पकड़े जाने पर डिपोर्ट कर दिया था। इन्हें हथकड़ी और बेड़ियों में बांधकर भारत लाया गया था, लेकिन भारत की तरफ से अमेरिका के इस रुख का विरोध नहीं किया गया, बल्कि विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की वकालत करते हुए कहा कि अमेरिका विमान के जरिए जो निर्वासन करता है उसकी मानक संचालन प्रक्रिया है। ये 2012 से प्रभावी है। इस प्रक्रिया के तहत लाए जाने वाले लोगों पर कुछ प्रतिबंध होते हैं। हालांकि हमें अधिकारियों ने बताया कि महिलाएं और बच्चों पर किसी किस्म का प्रतिबंध नहीं होता। विदेश मंत्री जयशंकर की दलील है कि निर्वासित लोगों की दूसरी ज़रूरतें जैसे भोजन, इलाज या अन्य चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए उनके बंधन खोले भी जाते हैं। लेकिन जो लोग लौट कर आए हैं उनके किस्से खौफनाक और भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान से ज़्यादा मेल नहीं खाते। जाहिर है अमेरिकी दादागिरी इस वक्त अपने परवान पर है। अमेरिका की जंजीर वाली डिपोर्टेशन नीति गरिमा का गला घोंटता एक लोकतांत्रिक तमाचा है। जहां एक ओर दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत होने का दावा, वहीं दूसरी ओर मानव अधिकारों की धज्जियां उड़ाने वाला व्यवहार। क्या यही अमेरिका का असली चेहरा है? अमेरिका ने हाल ही में अप्रवासी भारतीयों को हथकड़ियों में जकड़कर और सैन्य विमान में लाद कर भारत डिपोर्ट किया। यह दृश्य किसी हॉलीवुड फिल्म का नहीं था, बल्कि 21वीं सदी के उस अमेरिका का था जो खुद को स्वतंत्रता की धरती और अवसरों की भूमि बताता है। यह घटना सिर्फ कुछ भारतीयों की नहीं बल्कि हर उस प्रवासी की कहानी है जो बेहतर जीवन की तलाश में अपना सब कुछ छोड़कर अमेरिका जाता है। डिपोर्टेशन
डिपोटेशंस या सार्वजनिक अपमान, ये हमें समझना होगा। डिपोटेशन कोई नहीं बात नहीं है। हर देश अपनी सुरक्षा और नीति के अनुसार पर अवैध प्रवासियों को वापस भेजता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस प्रक्रिया में उनकी गरिमा को कुचल देना जरूरी है। अमेरिका में प्रवासियों के साथ व्यवहार पहले भी सवालों के घेरे में रहा है, लेकिन इस बार जो हुआ वो किसी को भी विचलित कर सकता है। आजादी का ढोल पीटने वाले देश में आजाद लोगों को जंजीरों में जकड़ कर भेजना कैसा लोकतंत्र है। यह कैसा इंसाफ है कि अपराधियों की तरह हथकड़ियां पहनाकर निर्दोष लोगों को जहाज में ठूंस दिया जाए। इतिहास गवाह है, ये पहला तमाचा नहीं। अमेरिका का इतिहास देखें तो प्रवासियों के साथ इस तरह का व्यवहार नया नहीं है। एलिस द्वीप पर यूरोपीय प्रवासियों की कड़ी जांच से लेकर डोनाल्ड ट्रंप के माइग्रेशन कैंप्स तक अमेरिका ने बार बार अप्रवासियों को दोयम दर्जे का नागरिक मानने का प्रमाण दिया है। भारतीयों के लिए ये पहली बार नहीं है। 1914 में जब गदर पार्टी के भारतीय क्रांतिकारी कोमागाटा मारू जहाज से कनाडा पहुंचे थे तो उन्हें वापस भारत भेज दिया गया था। वो जहाज महीनों तक समंदर में भटकता रहा और जब वो भारत लौटा तो ब्रिटिश सरकार ने उन पर गोलियां चला दी। आज करीब 100 साल बाद भी इतिहास खुद को दोहरा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार गोरों की हुकूमत नहीं बल्कि लोकतंत्र का ढोंग है। गनीमत है कि अवैध अप्रवासियों पर महान अमेरिकियों ने गोली नहीं चलाई। क्या अप्रवासी अपराधी थे? किसी को हथकड़ियां पहनाना तब तर्कसंगत होता है जब वो अपराधी हो, लेकिन जो लोग केवल बेहतर भविष्य की तलाश में अमेरिका गए थे, क्या वो अपराधी हैं? क्या भूखों को रोटी ढूंढना जुर्म है? क्या सपनों को पूरा करने की चाहत अब अपराध हो गई है? अमेरिका का ये कदम बताता है कि वो प्रवासियों को बराबरी का हक नहीं देना चाहता। अमेरिका जब अपने नागरिकों के लिए स्वतंत्रता और मानव अधिकार की दुहाई देता है तो फिर ये नियम प्रवासियों पर लागू क्यों नहीं होते? अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी। संयुक्त राष्ट्र ने प्रवासियों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार करने के लिए कई नियम बनाए हैं, लेकिन अमेरिका ने इस घटना में उन सभी नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं। सामान्यतः प्रत्यार्पण में यात्री विमानों का उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ सैन्य विमान का प्रयोग करके प्रवासियों को आतंकियों की तरह प्रस्तुत किया गया। ये एक संकेत है कि अमेरिका में अब प्रवासियों के सुरक्षा का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं बल्कि प्रवासियों को बोझ मानने लगा है अमेरिका। सैन्य विमान का इस्तेमाल लोकतांत्रिक मूल्यों का हमला है। सैन्य विमान का उपयोग केवल आपातकालीन परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे युद्ध या आतंकवादियों के प्रत्यर्पण के दौरान, लेकिन यहां अमेरिका ने निर्दोष अप्रवासियों को ऐसे विमान से भेजकर उन्हें अपराधियों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। क्या मेहनत कश प्रवासियों को आतंकियों की तरह ट्रीट करना न्याय संगत है? ये एक बड़ा सवाल है। ये न केवल अमानवीय है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानव अधिकार सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है। इस तरह की कार्रवाई से प्रवासियों को मानसिक और भावनात्मक रूप से कुचलने की कोशिश की जाती है, जिससे उनकी गरिमा और आत्मसम्मान पर गहरा प्रहार हो। ये स्पष्ट संकेत है कि अमेरिका अब अप्रवासियों को सिर्फ बोझ की तरह देखता है, बजाय उनके योगदान को सम्मान देने के। भारत की भूमिका, क्या हम मूक दर्शक बने रहेंगे? अब सवाल ये उठता है कि भारत सरकार इस पर क्या कर रही है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी भी है। फिर भी हमने इस अपमानजनक व्यवहार पर कोई सख्त प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या ये हमारी कमजोर विदेश नीति को नहीं दर्शाता? कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बहुत बात की गई थी कि मोदी जी और ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं, फिर मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया? क्या इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि उनको हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर भेजा जाए? ये कोई तरीका है? प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। दूसरी ओर एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था ने राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों पर चिंता जताई। एमनेस्टी ने ट्रंप की इस पूरी कार्रवाई को हानिकारक, नस्लवादी, अराजकता फैलाने वाला और समुदायों को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। कब
तक भारतीय नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे अपमान का सामना करना पड़ेगा? क्या विश्व गुरु बनने का सपना देखने वाला भारत अपने ही नागरिकों की आवाज उठाने से घबराएगा? माना जा रहा है कि पीएम मोदी अमेरिका दौरे से पहले भारत इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी कर तनाव नहीं पैदा करना चाहता था। तो क्या भारत ट्रेड और भारत में निवेश के मुद्दे के चलते इस कड़वे घूंट को पीकर रह जाएगा? देखना होगा कि ट्रंप से मुलाकात में पीएम इन अप्रवासियों का मुद्दा कैसे उठाते हैं, क्योंकि डिपोर्टेशन नहीं, ये गरिमा की हत्या है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो लोग अमेरिका में अपने सपनों की तलाश में गए थे वो अब अपने देश में जलील होकर लौट रहे हैं। उनका अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने अमेरिका को उम्मीदों की भूमि समझ लिया, लेकिन अब शायद उन्हें समझ आ गया होगा कि उम्मीदों की भूमि इस पर सिर्फ रंग और नागरिकता तय करती है कि कौन मानव अधिकारों का हकदार है और कौन सबक का। इस पूरे प्रकरण में हमें एक सीख लेनी होगी कि घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। हम हमेशा पश्चिमी देशों को महान समझते हैं, लेकिन यह घटना बताती है कि विदेशों में सम्मान पाने से पहले अपने देश में अवसर पैदा करना जरूरी है। भारत सरकार को चाहिए कि वो अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाए। अमेरिका को इस अमानवीय व्यवहार पर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। साथ ही भारत को अपने युवाओं के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने होंगे ताकि उन्हें विदेशों में जाकर जंजीरें ना पहननी पड़ें। अब वक्त आ गया है कि भारत केवल सॉफ्ट पावर ना बने, बल्कि अपने नागरिकों के सम्मान के लिए हार्ड पावर का प्रदर्शन करे। तो अब बारी है आपकी। जी हां, आपको क्या लगता है? क्या भारत सरकार को इस पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए? क्या अमेरिका की ये कार्रवाई न्याय संगत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हां, अगर आपको ये चर्चा ज़रूरी लगती है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल द स्वतंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।